हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिवाली के बाद डेकोरेशन की चीज़ों को संभालने में कितना टाइम लग जाता है, तो आज की वीडियो आप लोगों के साथ इसी टॉपिक पर चलिए लेट्स गो। तो गाइज़, ये मैंने रूम की एंट्रेंस पे कुछ इस तरह से डेकोरेशन की थी। कुछ फूलों वाली तोरण थी और एक कुछ लीफ वाली तोरण से मैंने अपने दोनों रूम की एंट्रेंस पर कुछ ऐसी डेकोरेशन की थी। तो अब आ गया है इनको उतारने का टाइम, क्योंकि दिवाली के बाद ये सारी डेकोरेशन हटानी पड़ती है। नहीं हटाएंगे तो घर बिल्कुल मैसी मैसी लगने लग जाता है, भरा भरा सा लगने लग जाता है। फेस्टिवल से पहले हम लोग कितनी जोर शोरों से तैयारियां करते हैं। डेकोरेशन का सामान कितने दिन पहले ही कलेक्शन करना उनकी शुरू कर देते हैं, और देखिए जब दिवाली चली जाती है तो नेक्स्ट डे ही ये बिल्कुल बोझ सा लगने लग जाता है। फटाफट इनको उतारने का मन करता है कि सारी डेकोरेशन खाली करें और घर बिल्कुल सिंपल और सोबर लुक दे। और थकावट इतनी हो जाती है कोई भी फेस्टिवल हो, क्योंकि सारा काम हम लोगों को ही करना पड़ता है। बच्चे भी कुछ एक हेल्प करवा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम लेडीज़ का ही रहता है। तो किचन में खाना भी प्रिपेयर करना है, सब कुछ काम देखना है, और ऊपर से डेकोरेशन पहले तो करनी पड़ती है और फिर से इनको उतार कर संभालने का सारा काम हम लोगों को ही करना पड़ता है। तो आप लोगों की डेकोरेशन और इनको संभालने का, स्टोरेज का काम कैसा रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, तोरण तो मैंने रख दी है उतार कर। अब आती है दियों की बारी, और ये मेरी मेन हॉल पर जो सेंटर टेबल है, इसको भी मैंने इन जो दियाज हैं और ये जो मटकी वगैरह है, इनके ऊपर दियाज रख के मैंने इनको डेकोरेशन किया हुआ था दिवाली वाले दिन। तो नेक्स्ट डे सब इनको भी उतारना पड़ता है, उठाना पड़ता है, और इनको फिर से संभाल कर रखेंगे ताकि अगले दिवाली पर या कोई भी डेकोरेशन कहाँ भी करनी हो तो ये काम आ जाते हैं। और एक ये DIY है, ये एक होल्डर की तरह है, और इसके अंदर दिया जब रखते हैं तो बहुत अच्छा लुक देता है। ये मैंने 2 पीस सिंपल मिट्टी के ही खरीदे थे। इनके ऊपर कलर नहीं था, तो बाद में मेरी जो बेटी है रौनक, उसने इस पर कलर कर दिया था। को भी संभाल दिया है, और अब आ गई हूँ मैं मेन गेट पर। और मेन गेट पर भी मैं देखिए अशोका की तोरण भी लगाती हूँ, और कुछ जो डेकोरेटेड तोरण लगी होती हैं वो तो मैं ज़रूर ही लगाती हूँ दिवाली पर मेन गेट को सजाने के लिए। तो ये मैं नहीं हटा रही, क्योंकि मुझे शौक़ है अपने मेन डोर को हमेशा डेकोरेटेड रखने का। तो इनको मैं एज़ इट इज़ रहने दूँगी। और जो अशोका के पत्तों की मैं बात कर रही थी, वो तोरण मैं नेक्स्ट जब भी कोई फेस्टिवल आएगा मैं तब रिप्लेस करती हूँ। उससे पहले मैं नेक्स्ट फेस्टिवल आने तक इसको लगे रहने देती हूँ, क्योंकि ये नेगेटिविटी हटाने का काम करता है हमारी मेन एंट्रेंस से। और अब आ गई है इन दियों की बारी, जो हमने अपने घर को जगमग करने के लिए, घर को रोशन करने के लिए घर के हर कोने कोने में जगाए थे। तो इनको भी अब संभाल कर रखना है, ताकि फिर ये कहीं भी रीयूज़ हो सकते हैं। चाहे हम इनका कुछ DIY कर सकते हैं, या बच्चों के किसी प्रोजेक्ट में स्कूल में ही काम आ सकते हैं, या मैं जब भी शनिदेव के मंदिर जाती हूँ तो वहाँ इन दियाज़ को लेके जाके पीपल के नीचे या शनिदेव के मंदिर में कहीं भी जगाना हो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इनको भी अब मैं अच्छे से धोकर और फ्रेश करके इनको फिर से रीयूज़ कर लूँगी। तो इन सभी सामान को रखने के लिए ये मैंने अपना ओरिफ्लेम का ही एक बॉक्स लिया है। ये काफ़ी सारे आते हैं, क्योंकि मेरा सेलिंग परचेजिंग का काम रहता है ओरिफ्लेम का। मैंने पहले भी आपको कई वीडियोस में बताया है। तो ये बॉक्स मेरे पास खाली थे, तो इसी में भरकर इनको रख रही हूँ, ताकि अगला कोई भी फेस्टिवल आए तो फटाफट हम इजली इसमें से निकाल सकें। क्योंकि इधर उधर अगर कोई भी सामान हम रख देंगे तो पूरे घर में, चाहे आप कितना भी जोर लगा लो, हमें सामान डेकोरेशन का मिलता ही नहीं। कभी कोई किसी कोने में से मिलेगा तो कहीं और से मिलेगा। तो इसलिए बेटर यही होगा कि इन सभी सामान को मैं एक ही स्टोरेज बॉक्स बनाकर उसमें मैं रख दूँगी, ताकि अगली दिवाली पर या अगले कोई भी फेस्टिवल आए तो हमें इजली मिल जाए। और ये कुछ दियाज वगैरह मेरे फ्रेश बच गए थे, तो ये भी काम आ जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब तक हम इनको नहीं समेटेंगे तो ये यहाँ वहाँ पड़े हमें दिखते रहते हैं और घर पूरा मैसी लगता है। और उसके बाद कुछ ये मेरे पास आपको प्लेट्स में नज़र आ रहे हैं, कुछ ये दियाज हैं कलरफुल लाइटिंग वाले, इनमें सेल डलता है। तो ये दियाज भी बच गए हैं, तो ये दिया भी अगली फेस्टिवल पर काम आ जाएंगे।
और ये मेरी कुछ कैंडल्स के पैकेट भी एक्स्ट्रा थे तो ये बच गए थे। एक्चुअली ये मैंने ना रूफ़ पर लगाने थे और रूफ़ पर जब मैं कैंडल्स और दिया लगाने गई तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि ये मेरे कहीं भी काम नहीं आई। एक्चुअली एक दो दिया मैंने लगाया वो उसी टाइम बुझ गया, तो मैंने फिर रिस्क नहीं लिया क्योंकि ये सब मटेरियल ख़राब जाता। दियों में जो भी तेल हम भर के रखते तो वो भी वेस्ट ही जाना था, चगना एक भी नहीं था क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी। तो ये बचा हुआ सामान फिर से काम आ जाएगा। और यहाँ देखिए ये स्वास्तिक, ये छोटी सी एक गुगली ही हो गई हमारे साथ। एक्चुअली लाए थे हम लगाने के लिए दिवाली वाले दिन, तो ये बेचारा कहीं सामान में रखा रखा कहीं नीचे दब गया, तो याद ही नहीं रहा लगाना। आप कोई बात नहीं, अगले साल लगाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा एक कार्डबोर्ड पर बना हुआ स्वास्तिक है, शुभ लाभ लिखा हुआ है और हैंगिंग में है, मतलब हम घर के अंदर भी लगा सकते हैं। और मेन एंट्रेंस के लिए ही वैसे मैं इसको लेकर आई थी, बट कहीं सामान के नीचे दबा रह गया है तो बेचारा दिखा ही नहीं। कोई बात नहीं, ओके, अगली दिवाली पर लगाएंगे इसको। तो गाइज़ ये मैंने अपनी कबर्ड का एक कोना कर लिया है खाली, और यहाँ पे मैंने ये कुछ क्रॉकरीज वगैरह ही रखी हुई हैं। तो ये ओरिफ्लेम का डिब्बा बिल्कुल यहाँ पर फिट आ गया है। और इसी के साथ साथ जो मैंने मंदिर का भी कुछ एक्स्ट्रा सामान मैं निकालती हूँ दिवाली की पूजा के लिए, तो वो भी थोड़ा बहुत मैंने यहाँ रख दिया है। और कुछ एक मैंने मंदिर के आसपास ही रखा है ताकि जब भी पूजा करने का टाइम हो तो वहाँ पर मुझे इजली से मिल जाता है। और ये कुछ उसकी मंदिर की प्लेट्स वगैरह थी तो यहाँ से मुझे इजली मिल जाती हैं। और गाइस ये जो मैंने धनिए की बात अपनी लास्ट वीडियो में की थी कि जो धनतेरस की पूजा में हम धनिया रखते हैं, तो ये मैं गमले में यहाँ पे ग्रो करने के लिए इसको बिखेर रही हूँ, क्योंकि ये कहते हैं कि जो भी ये धनिया होता है हमें इसमें से थोड़ा सा अपनी किचन में यूज़ करना होता है और बाकी का हम इसमें पॉट में हमने ग्रो करना होता है, क्योंकि ये खुशहाली का प्रतीक होता है। और इसके बाद मेरी शाम की तुलसी माँ की पूजा के साथ मैं आज की वीडियो अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये स्टोरेज आइडिया अच्छा लगा होगा और आपने अपनी दिवाली का सामान कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैनेज किया है मुझे वीडियो में मैसेज करके ज़रूर बताइए। और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आप भी कार्तिक का महीना चल रहा है, तुलसी माता की कैसे सेवा कर रहे हैं गाइज़, इसके बारे में मुझे वीडियो में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस कौन कौन तुलसी माँ के नीचे शाम को दिया अर्पित कर रहा है, क्योंकि कार्तिक में रोज़ शाम को और या सुबह के टाइम जब भी आप फ्री हो हमें एक दीप दान करना होता है, क्योंकि कार्तिक का महीना कहते हैं भगवान विष्णु जी को और लक्ष्मी जी को बहुत खास होता है। तो जमकर इस कार्तिक के महीने में तुलसी माँ की सेवा कीजिए। हैप्पी कार्तिक मंथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।